नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। आज देश मना रहा अपना 76वां गणतंत्र दिवस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने फहराया तिरंगा। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति बने चीफ गेस्ट। 76वें गणतंत्र दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय स्मारक जाकर शहीदों को राष्ट्र की ओर से दी श्रद्धांजलि। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेना प्रमुख रहे मौजूद। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने रेवाड़ी में फहराया तिरंगा। प्रदेशवासियों को दी गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। वीर भूमि अहिरवाल रेवाड़ी के वीरों को किया नमन। अंबाला कैंट में जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह आयोजित। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने फहराया तिरंगा। मंच पर जमकर डाला भांगड़ा। और गणतंत्र दिवस पर हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में किसानों ने निकाला ट्रैक्टर मार्च। मांगे पूरी न होने पर सरकार को लेकर जताया रोष। तो चलिए बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन उससे पहले पीटीसी परिवार की तरफ से आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज देश अपना 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। देश भर में गणतंत्र दिवस को लेकर धूम देखने को मिल रही है। वहीं देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कर्तव्य पथ पहुंचकर तिरंगा फहराया और परेड की सलामी ली। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ तीनों सेनाओं के प्रमुख और सीडीएस भी मौजूद रहे। वहीं 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुबियांतो मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे, जिनका पीएम मोदी ने स्वागत किया। इससे पहले इंडोनेशिया के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ खास गाड़ी में सवार होकर सुरक्षा गार्ड्स के साथ राष्ट्रपति भवन से निकलकर कर्तव्य पथ पहुंचे। इसके बाद राष्ट्रीय ध्वज को 21 तोपों की सलामी दी गई, जिसके बाद गणतंत्र दिवस की परेड की शुरुआत हुई। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्मारक पहुंचकर शहीदों को राष्ट्र की ओर से नमन किया, श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर तीनों सेनाओं के प्रमुख रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के अलावा अन्य अधिकारी मौजूद रहे। वहीं प्रधानमंत्री ने शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद वहां डिजिटल पुस्तिका में हस्ताक्षर भी किए। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी कर्तव्य पथ की ओर रवाना हुए, जहां वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नेतृत्व में गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने 25 फरवरी 2019 को राष्ट्रीय समर स्मारक का उद्घाटन कर इसे राष्ट्र को समर्पित किया था। ये स्मारक स्वतंत्रता के बाद से हमारे वीर सैनिकों द्वारा किए गए बलिदान का प्रतीक है। तो देश भर में आज 76वें गणतंत्र दिवस की धूम देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रेवाड़ी के राव तुलाराम स्टेडियम पहुंचकर ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं भी दी। वहीं अपने संबोधन में सीएम सैनी ने कहा कि गणतंत्र दिवस पर रेवाड़ी में मुख्यमंत्री के रूप में ध्वजारोहण का ये मेरा पहला अवसर है और ये मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे पहला अवसर वीर भूमि अहिरवाल के रेवाड़ी में मिला है। इसी क्षेत्र में नारनौल के पास नसीबपुर की वो ऐतिहासिक धरा है, जहां 1857 की क्रांति के महानायक राव तुलाराव ने अंग्रेजों के दांत खट्टे किए थे। आजादी के बाद भी इस क्षेत्र के वीरों ने भारत चीन युद्ध के दौरान आखिरी गोली तक लड़ाई लड़ी थी। एक उत्सव इन दिनों प्रयागराज में महाकुंभ के रूप में पूरी दुनिया को देखने को मिल रहा है। इस समय मुझे एक कविता की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। गोद खेलती नटखट नदियां पावन यमुना गंगा हैं, चंदन की माटी से महके मातृभूमि की को वंदन है। कोटि कोटि भारत वालों का सुंदर सा यह नंदन है। हमारा गणतंत्र भी राष्ट्र की इसी एकता का संदेश देता है। इसी संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान अभियान चलाया जा रहा है। इसमें संविधान निर्माताओं के योगदान का सम्मान किया जा रहा है। सबको संविधान के मूल्यों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। भाइयों बहनों, गणतंत्र दिवस का पावन पर्व
आत्म विश्लेषण करने का भी दिन है। आज आजादी के बाद से पिछले 70 वर्षों में देश विश्व की बड़ी शक्तियों में शुमार हो गया है। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना का विस्तार करते हुए प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रयागराज महाकुंभ के लिए हरियाणा रोडवेज की 2 और बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के विस्तार को लेकर जानकारी भी दी। देखिए, आज हरियाणा के अंदर अलग अलग स्थानों पर कुल 25 बसें आज इलेक्ट्रिक बसें चालू हुई हैं। 5 बसें रेवाड़ी से झंडी दिखा करके रवाना किया गया है। 1 हफ्ते तक ये यात्रियों को फ्री में, मुफ्त में यात्रा करवाएंगी, ऐसा भी आज हमने घोषणा की है। जितनी भी इलेक्ट्रिक बसें आज स्टार्ट हुई हैं हरियाणा में 25, क्योंकि ये लोगों की सुविधा के अनुसार उनको अच्छी सर्विस मिले और वायु पोल्यूशन मुक्त हो, उसको लेकर के इलेक्ट्रिक बसें आज यहाँ से झंडी दिखा करके रवाना किया है और हमारे लोगों को इसका बड़ा लाभ मिलेगा। उनका ये रास्ते सुगम सरल होंगे। कहीं व्यक्ति को जाना है तो उसको कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी और लगातार और भी नई बसें इस बेड़े के अंदर वो शामिल होंगी और हम पोल्यूशन को समाप्त करने के लिए निरंतर गति से काम कर रहे हैं। तो देश आज अपना 76वां गणतंत्र दिवस समारोह मना रहा है। इस मौके पर हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुए। वहीं अंबाला कैंट में आयोजित हुए जिला स्तरीय कार्यक्रम में हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली और प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं भी दी। इस दौरान स्कूली छात्रों की ओर से सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गई। वहीं बच्चों की प्रस्तुति देखकर मंत्री अनिल विज खुद को रोक नहीं पाए और उन्होंने मंच पर ही भांगड़ा करते हुए कार्यक्रम में लोगों को भांगड़ा डालने के लिए मजबूर कर दिया। वहीं इसके बाद मंत्री अनिल विज ने अपने संबोधन में देश के संविधान को लेकर लोगों को जागरूक किया और देश के संविधान निर्माता के साथ साथ स्वतंत्रता सेनानियों को भी नमन किया। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का जिक्र करेंगे। तो आज देश भर में गणतंत्र दिवस की धूम देखने को मिली है। गणतंत्र दिवस पर अलग अलग कार्यक्रम आयोजित हुए हैं। 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जींद, चरखी दादरी, फरीदाबाद और करनाल की ये तस्वीर है जहां पर गणतंत्र दिवस पर कार्यक्रम आयोजित हुए। फरीदाबाद में आयोजित हुए राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और तिरंगा फहराकर प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। वहीं करनाल में प्रदेश के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा, चरखी दादरी में खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेश नागर और जींद में शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने तिरंगा फहराया और प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर राज्यपाल और तमाम मंत्रियों ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया और स्वतंत्रता सेनानियों के साथ साथ देश के शहीदों को नमन भी किया। प्रदेशवासियों, क्षेत्र गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। हमारे गणतंत्र के 75 वर्ष की यात्रा की कई अर्थ में ऐतिहासिक है। हमें अनेक चुनौतियों और प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। दादरी में जिला स्तरीय लघु सचिवालय के निर्माण का कार्य भी अंतिम चरण में है और सरकारी आवासों के निर्माण का कार्य भी शुरू हो चुका है। भाइयों, सरकार दादरी जिले के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। इस क्षेत्र में विकास को लेकर कोई कमी न रहने दी जाएगी। विभिन्न परियोजनाओं के पूरा होने से दादरी के लोगों को काफी लाभ होगा। भाइयों बहनों, हम सबको यह प्रतिज्ञा करनी होगी कि हमें भी अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर भविष्य बनाना होगा। गणतंत्र दिवस के पे तो हम आपको सबको बहुत बहुत बधाई देते हैं। प्रदेशवासियों को भी, देशवासियों को भी, विशेष कर करनाल के जितने भी हमारे साथी हैं सभी
करनाल वासियों को। सर, आज देश भर में किसान ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं। देखिए, किसान हमेशा से किसान यूनियन किसी की भी हो, वो जिस अपने बात तो करेगी। अब कर्मचारी यूनियन कर्मचारियों की बात करेंगे, किसान यूनियन किसानों की बात करेंगे, और भी कोई जितने संगठन है वो अपने अपनी बात करते हैं। लेकिन हरियाणा सरकार पूर्ण तौर से किसानों के लिए बहुत ज्यादा काम कर रही है। वहीं इसी कड़ी में रोहतक में भी 76वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। इस मौके पर कांग्रेस मुख्यालय में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पहुंचकर ध्वजारोहण किया और प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को याद करते हुए नमन किया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि जो संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने देश के लिए बनाया था, उस संविधान को कांग्रेस पार्टी किसी भी कीमत पर बदलने नहीं देगी। सारे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाई। ये जो संविधान समर्पित किया गया, 26 जनवरी को रिपब्लिक गणतंत्र डिक्लेयर किया गया, संविधान तैयार हो गया था। 24 जनवरी को सारे सदस्यों के दस्तखत हो गए थे और ये समर्पित किया गया। ये फैसला किया गया कि भविष्य में देश का प्रशासन कैसे रहेगा, कौन इसको चुनेंगे, तो हर व्यक्ति को ये शक्ति दी गई। संविधान हमारे देश की आज आत्मा बन चुकी है और आज जैसे सभी को कहा, आज हम सबको प्रतिज्ञा लेनी है। इस संविधान को हमने मजबूत बनाना है, इसको कमजोर नहीं बनने देना। कोई भी प्रयास अगर संविधान को बदलने का करेगा तो हम बदलने नहीं देंगे संविधान को। बाबा साहब अम्बेडकर जो है, उनका मुख्य भूमिका रही संविधान ड्राफ्ट करने में, संविधान बनाने में। तो आज मतलब उनको सम्मान करना हमारा सबका फर्ज है। तो उनकी कोई व्यक्तिगत वो थोड़ा ही थी, उन्होंने देश के लिए समर्पित किया, उसमें सभी का योगदान रहा। वहीं नारनौल में भी गणतंत्र दिवस की धूम देखने को मिली। नारनौल के ITI मैदान पर जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें सांसद धर्मवीर सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। साथ ही प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं भी दी। वहीं अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि आज वो स्वतंत्रता सेनानी बधाई के पात्र हैं, जिनकी बदौलत हम आजादी की सांस ले रहे हैं। आज का ये ऐतिहासिक दिन देशवासियों को एक मजबूत राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ाने के लिए साहस और प्रेरणा देता है और हमें भारत गणराज्य की स्थापना की याद दिलाता है। दिवस मनाते हैं। 75 साल पहले जब ये संविधान लागू हुआ, आज ये 76वां गणतंत्र दिवस है और इस संविधान को लिखने में, बनाने में, आजादी में थोड़ा समय नहीं लगा। जिस हिंदुस्तान को हम सोने की चिड़िया कहते थे, एक समय था हिंदुस्तान, एक समय था भारत सोने की चिड़िया। लेकिन कुछ विदेशियों की नजर पड़ी इस हिंदुस्तान की धरती पर, और क्योंकि हिंदुस्तान के एक तरफ हिमालय, एक तरफ समुद्र था और पश्चिम से आने वाले आक्रमणकारी, हमलावर, लुटेरे आज से नहीं 1000 साल पहले तक का अगर इतिहास देखोगे, वहां के लुटेरों ने इस देश को बहुत लूटा। कभी तैमूर के नाम से, कभी किसी के नाम से, और समय ऐसा भी आया कि धीरे धीरे लूट कर ले जाने के बाद उन लोगों ने यहाँ पर हमारे ऊपर राज भी किया। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का जिक्र करेंगे। तो आज देश और प्रदेश 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। वहीं किसानों की ओर से हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में ट्रैक्टर मार्च निकाला गया। तस्वीर आपको कुरुक्षेत्र की दिखा रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में लामबंद हुए किसानों की ओर से ट्रैक्टर मार्च निकाला गया और अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की गई। इस दौरान किसानों ने कहा कि सरकार बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन हकीकत में किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। किसानों ने कहा कि हमारे किसान साथी अपनी मांगे मनवाने को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे हैं, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जो एक ना हमारा किसान ट्रैक्टर मार्च निकाला है, हमारा शंभू बॉर्डर पे और कनौरी बॉर्डर पे जो मोर्चा चला हुआ है, उसके समर्थन में निकाला है। और आज जो 26 जनवरी का पर्व है, ये बहुत बढ़िया है, क्योंकि आज के दिन संविधान लागू हुआ था हमारा। लेकिन हम एक रोष प्रदर्शन भी है हमारा, क्योंकि
सरकार ने या किसी भी जो भी सरकार आई है आज तक, उन्होंने किसानों को पूर्ण आज़ादी नहीं दी। हमारे जो 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ था, उसमें किसान मजदूर की जो बातें हैं वो आज तक पूरी नहीं है। एक पेन बनाने वाली कंपनी भी अपना MRP रख लेती है, लेकिन किसान को अपनी फसल का भी तय करने का जो रेट है वो आज तक भी आज़ादी नहीं मिली है। आप देखिए, वो MRP लिखते हैं, हमारे को सरकार MSP देती है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, जो हमारा मतलब मेहनताना भी पूरा नहीं हो सकता उसमें। और आजकल तो एक और सुनिए, राजस्थान में के जो बाजरा है, बाजरे का पहले तो MSP दे दिया, उसके बाद उसकी खरीद बंद कर दी गई है। देखिए, बड़ी शर्म की बात है, जो देश का अन्नदाता है और वो हमारा अन्नदाता लगभग 1 साल से बॉर्डरों पर बैठे अपनी मांगों के लिए, पर ये बीजेपी तानाशाही सरकार बिल्कुल तानाशाही रवैया अपनाई हुई है। और हद तो जब हो गई, सरकार को चुल्लू पर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए जब हमारे किसान अन्न छोड़कर अपनी मांगों के लिए 60 दिन हो गए हैं, अपनी जान देने पे आ चुके हैं। उनकी मांग क्या है? ये देश किसानों द्वारा बनाए गए, मजदूरों द्वारा बनाए गए, पर ये बीजेपी सरकार बड़े बड़े उद्योगपति घरानों के लिए कानून लेके आती है और हमारे किसानों को जो कानून बनाए जाते हैं इनके हित में, उनको कमजोर करती है। आज उसी का हालात है, क्योंकि ये पूंजीपति सरकार, आज आप देख लो रुपये के क्या हालात हो चुके हैं। रुपया हमारा कमजोर हो चुका, डॉलर मजबूत हो चुका, और देश की अर्थव्यवस्था जो आज कमजोर है उसका कारण यही है कि बीजेपी सरकार अडानी अंबानी की गुलाम बनी हुई है। तो इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ। और पीटीसी परिवार की तरफ से एक बार फिर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। दीजिए इजाजत, नमस्कार।